हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन के बाद हम क्लास अटेंड कर रहे हैं और यूनिट टेस्ट आपके हो चुके हैं। आई होप अच्छे हुए होंगे सबके यूनिट टेस्ट। रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, 6th चैप्टर अलजबरा हमने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट जब हमने लेक्चर छोड़ा था। 6th चैप्टर अलजबरा की 4 वर्कशीट हम कर चुके थे और आपने अपनी नोटबुक्स में, फेयर नोटबुक्स में अप टू वर्कशीट 4 कर लिया होगा, क्योंकि अब आपकी नोटबुक्स जो है स्कूल में चेकिंग के लिए आएंगी। तो आप अपनी नोटबुक्स जिन्होंने कंप्लीट नहीं की है वो साथ साथ अपनी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों की नोटबुक्स मंगवाई गई थी और अभी काफ़ी नहीं मंगवाई गई हैं, उन्हें मैसेज दे दिया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, वर्कशीट 5 करने जा रहे हैं हम अलजबरा की, चैप्टर 6। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग मोनोमियल्स। कुछ याद होगा आपको मोनोमियल्स, सिंगल एक्सप्रेशन, सिंगल वेरिएबल टर्म दैट इज मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं दैट इज बाइनोमियल, जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती हैं दैट इज ट्राइनोमियल, और जिसमें 4 होती हैं दैट इज क्वाड्रिनोमियल। ये हमने वर्कशीट 4 में किया था। तो क्वेश्चन 1 जो है आपका वर्कशीट 5th का, उसमें मोनोमियल्स दिए हुए हैं जिनको आपको ऐड करना है। मेनली अलजबरा आपका वर्कशीट 5 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एडिशन, नेक्स्ट वर्कशीट में सब्ट्रैक्शन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, 3x 5x एंड 2x। आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। ऐड मीन्स कॉमास जहाँ है उसको रिमूव करके आपने प्लस का साइन लगाना है। 3x 5x एंड 2x, क्योंकि सम आपका एडिशन का है इसलिए आप प्लस साइन लगाएंगे। नाउ आपको कुछ याद होगा, वर्कशीट 4 में हमने किया था लाइक वेरिएबल्स। लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं? लाइक वेरिएबल्स को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी x की टर्म है, ये भी x की है और ये भी x की। सो दीज 3 टर्म्स आर लाइक टर्म्स। ओके, एंड लाइक टर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो 3 और 5 8, 8 एंड 2 10x, x एज इट इज रहेगा। तो इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो योर आंसर इज 10x। ओके स्टूडेंट्स, एंड वी आर डूइंग नाउ अनदर पार्ट। सपोज इट्स B part is 5a एंड -7a। आपको ऐड करना है। 5a कॉमा हटाएंगे तो प्लस का साइन, देन a, देन प्लस का साइन, -7a। अब प्लस और माइनस इकट्ठे आ गए तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। नाउ 5a एंड 1a दैट इज 6a। प्लस और माइनस साइन है तो माइनस साइन का यूज होगा, क्योंकि प्लस माइनस जब 2 साइन इकट्ठे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है। 6a -7a। अब आप देखो, जो हमने चैप्टर 3 इंटीजर्स किया था उसी पे बेस्ड है आपका ये अलजबरा चैप्टर, जो इंटीजर्स हमने किया था। और वहाँ पर जो मैंने आपको कुछ याद करी है, आपको बताया गया था एडिशन कैसे किया जाता है। 3 टर्म्स हमने इंटीजर चैप्टर में, 2 प्लस की टर्म्स ऑलवेज ऐड हो जाती हैं, ठीक है। 2 माइनस की टर्म भी ऐड हो जाती हैं, बट एक प्लस और एक माइनस हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये हमने इंटीजर्स में किया था, ठीक है। नाउ हेयर इज 1 टर्म इज प्लस एंड 1 टर्म इज माइनस, तो वही इंटीजर यहाँ अप्लाई करेंगे हम। 1 प्लस एंड 1 माइनस, सब्ट्रैक्शन होगी। 7 में से 6 गया, 1 आएगा। 1a लगाएं या ओनली a लगाएं, एक ही बात है।
तो 1a इज द आंसर, बट हेयर इज माइनस की टर्म जो है वो ग्रेटर है, तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में, -1a इज योर आंसर. Okay students, so this is your B part. Now one more part I am doing E part. 3a 4b -6a -2b -5a and 10b. दिस इज द स्टेटमेंट. अब आप देखो, जो हमने ऊपर दो सम किए हैं वो सिंगल वेरिएबल के सम थे. ऊपर x था, बी पार्ट में a था, बट इस दिस पार्ट a और b दो वेरिएबल्स दे रखे हैं आपको. a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एडिशन का सम है, कॉमा हटाइए और ऐड लगाइए. 3a + 4b, माइनस है तो माइनस लगा देंगे. हम पहले प्लस लगाए और फिर माइनस, यूज माइनस ही होगा, तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं. 3a + 4b -6a -2b -5a + 10b. ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम, अगला स्टेप, क्योंकि यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं, ए भी है बी भी है, तो पहले आप ए की टर्म्स को इकट्ठा कीजिए. 3a -6a -5a, ये तीन टर्म्स ए की थी, हमने इकट्ठा लिखा. देन बी की टर्म्स को 4b -2b + 10b. ओके, अब ये तीन टर्म्स अलग सॉल्व होंगी, ये तीन टर्म्स अलग, क्योंकि लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ए वाले नंबर्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे, अब आप ये देखिए, 3a प्लस का नंबर है, ये दोनों माइनस के नंबर हैं. दो माइनस के नंबर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. उधर देखिए मैंने लिखा हुआ है, 2 माइनस के टर्म्स ऐड हो जाती हैं, तो 6 और 5 ऐड होकर -11a आएगा, क्योंकि दो माइनस के नंबर ऐड होकर माइनस का ही साइन आएगा. उसके बाद 3a -11a आ गया, इसी को पहले सॉल्व कर लेती हूँ. अब एक नंबर प्लस का है, 3a प्लस का है, 11a माइनस का है, एक प्लस नंबर एक माइनस नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8a आंसर आएगा. 11 में से 3 गया 8, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का. अब हम b पे चलते हैं. b के नंबर 4b एंड 10b दोनों प्लस के नंबर हैं. प्लस प्लस के नंबर ऐड हो जाते हैं. 4b और 10b 14b रह गया, साथ में माइनस का नंबर -2b. दो सेम साइन वाले नंबर को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम. 14b -2b दैट इज 12b, क्योंकि एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया. अब इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि -8a + 12b बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स, सो दिस इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 पार्ट्स मैंने आपको क्वेश्चन 1 में करवाए हैं, बाकी 3 पार्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे. ओके, यस बेटे. सम नंबर 2 है आपका, एडिशन बाय कॉलम मेथड. आपको ऐड करना है कॉलम मेथड से. कॉलम मेथड क्या चीज़ होती है, आपका फर्स्ट पार्ट है 7a + 2b and 3a + 4b. ओके, अब इनको कॉलम मेथड से कैसे ऐड करना है, राइट डाउन द स्टेटमेंट. 7a + 2b, सेकेंड स्टेटमेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट को इसके नीचे लिखेंगे, 3a + 4b. ओके, अब आपको इनको ऐड करना है, ऐड करेंगे.
7 और 3 दोनों प्लस के नंबर हैं, 10A हो गया। 4 और 2 दोनों प्लस के नंबर हैं, 6B। तो 10A प्लस 6B इज योर आंसर। क्योंकि ऑल द नंबर्स आर इन प्लस तो आपने सिंपली इनको ऐड कर दिया। अब इसके जैसे सेकंड पार्ट है, आप सेकंड पार्ट देखिए। 2x² minus y² and 3x² plus 5y²। ये स्टूडेंट्स 2x² minus y², this is the first statement, and second statement is 3x² plus 5y²। इसके नीचे लगाएंगे। बाई चांस आपके नंबर जो है y पहले लिखा होता तो आपको इसके नीचे y नहीं लगाना, x के नीचे x ही लगाना है। सेम वेरिएबल एक दूसरे के नीचे लगाने हैं आपको। राइट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। ऐड करना है आपको। 2b प्लस का है, 3b प्लस का है, 3 और 2 दैट इज 5। x² एज इट इज, वेरिएबल की पावर में कोई चेंज नहीं आता, वो वही रहेगा ना। माइनस का 1 एंड प्लस का 5। अब आपका माइनस का 1 है और 5 प्लस का है, तो एक माइनस है और एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4, प्लस का नंबर बढ़ा तो प्लस का साइन आएगा, 4 आंसर आएगा एंड y² एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस ढंग से आपको ऐड के सम करने हैं यूजिंग द कॉलम मेथड। आपको मैंने 2 पार्ट्स ही करवाए हैं, बाकी पार्ट्स आप अपने आप ट्राई करिए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। और जितने सम आप ट्राई कर सकते हैं इसके सम अपने फेयर कॉपी पे करिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।